प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में आप सभी का मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं श्री आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से हमारे बीच आज उपस्थित हैं श्रीमती संगीता जी, जो आज के हमारे विषय भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर अपना वक्तव्य देंगी। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्रीमती संगीता जी को कि वे आएं और हिंदी साहित्य के इतिहास के स्वर्णयुग भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर अपना वक्तव्य प्रदान करें। आदरणीय संगीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, क्या मेरी स्क्रीन और आवाज आप तक आ पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा ऑनलाइन आयोजित इस ज्ञान दूत कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज हमारे व्याख्यान का जो विषय है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जिस कालखंड का हम अध्ययन करेंगे वह न केवल हिंदी साहित्य की दृष्टि से अपितु अभी तक जितना भी साहित्य हिंदी भाषा में लिखा गया उस दृष्टि से वह काल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात यूं कहें कि हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य काल, जो कि भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है, क्या ऐसे कारण रहे कि उस युग का आविर्भाव हुआ या प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात आज हम भक्तिकालीन साहित्य का परिवेश एवं पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम यह सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासविदों ने 4 भागों में विभाजित किया है, जिससे हम क्रमशः आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। इससे पूर्व भी इस ज्ञान दूत कार्यक्रम में जो ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किए गए थे, उसके अंतर्गत हम यह जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहाँ से होता है तथा उस साहित्य में किन किन समस्याएं प्रारंभ में हमें हमारे समक्ष आती हैं, जैसे नामकरण की समस्या, काल सीमा की समस्या या इसके अलावा प्रारंभिक काल की समस्या। उसका अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल, जो कि आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1050 ईस्वी संवत से 1375 ईस्वी संवत तक मानी गई है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो कि सर्वाधिक मान्य है। तो उसी काल सीमा के अंतर्गत जब हमने अध्ययन किया था, क्योंकि चाहे कोई भी साहित्य रहता हो, किसी भी प्रकार का साहित्य हो, उस साहित्य के लिए पृष्ठभूमि, परिवेश अथवा परिस्थितियां पोषण का कार्य करती हैं, क्योंकि प्रत्येक काल का साहित्य कुछ विशेष प्रकार की प्रवृत्तियों और मान्यताओं को लेकर लिखा जाता है। जब वह अपने काल की कुछ विशेष महत्वपूर्ण उनकी विशेषताएं जो होती हैं, उसी विशेषताओं के आधार पर वह अन्य कालों से पृथक होता है। इस दृष्टि पर जब हमने विचार किया तो हमने देखा कि आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत 1050 से 1375 तक जो राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां रही, परिवेश रहा या परिस्थितियां रही, वही उस काल के साहित्य के लिए उत्तरदायी बिंदु रहे। तभी आदिकालीन साहित्य में जैसे हम देखते हैं कि किसी एक प्रकार की परिस्थिति या किसी एक ही प्रकार की प्रधान प्रवृत्ति हमें उस साहित्य में दिखाई नहीं देती, क्योंकि राजनीतिक रूप से, सामाजिक, साहित्यिक आदि जो भी भिन्न भिन्न रूप रहे हैं, वह भिन्न भिन्न रूप उस साहित्य के लिए पूर्ण रूप से प्रभावित रहे हैं। अतः उसकी पृष्ठभूमि का अंकन करने के पश्चात, जो कि आदिकाल था, उसको हमने सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक तथा गद्य साहित्य की विशेषताओं के रूप में
पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात आज अब हम अध्ययन करेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वह आदिकाल ही अनवरत क्यों नहीं चला, या उसे हम आदिकाल के नाम से ही क्यों नहीं जानते, क्यों हम उसे भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इसलिए आज हमारे इस अध्ययन का या इस व्याख्यान का विषय होगा भक्तिकालीन साहित्य की परिस्थितियां अथवा पृष्ठभूमि। जैसा सभी विद्वानों ने कहा है या हम सभी जानते हैं, साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है या समाज की संचित मनोवृत्तियों का प्रतिबिंब माना जाता है। ऐसा हम भी जानते हैं क्योंकि साहित्य का स्वभाव है अपनी प्रवृत्तियों को समाज से ग्रहण कर यथावत चित्रण करना। अतः किसी भी युग के लिए बाह्य परिस्थितियां मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसलिए उस इतिहास के अंतर्गत जो साहित्य का जो स्वरूप तथा विशिष्ट दशा हमें दिखाई देती है, वह सब युगीन परिस्थितियों की ही देन मानी जाती है। इसके अंतर्गत या इसके अलावा भक्तिकाल का जो समय है, जो 1375 ईस्वी संमत से 1700 ईस्वी संमत तक का जो माना जाता है, उस समय की हमारे देश की या भारत की जो 325 वर्षों की कालावधि है, वह राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक रूप से कैसी रही तथा वह परिस्थितियां किस प्रकार से साहित्य के लिए भी प्रेरणा का कार्य करती हैं और उसी से प्रेरित होकर उस युग के कवियों ने साहित्य की रचना की। क्योंकि परिवेश अथवा परिस्थिति साहित्य अथवा साहित्यकार को प्रेरित भी करती हैं तथा उस साहित्यकार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ में वह उससे प्रेरित भी होता है। अतः दोनों तरफ से ही यह प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। भक्ति काल को काव्य की दृष्टि से चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि कविता का ही काल है, क्योंकि गद्य जो है वह आंशिक रूप से हमें दिखाई देता है, प्रधान प्रवृत्ति वह हमें साहित्य में दिखाई नहीं देती है। इसलिए जैसे हम सभी जानते हैं कि ब्रज भाषा गद्य के रूप में थोड़ा थोड़ा गद्य साहित्य हमें दिखाई देता है, परंतु वह प्रचुर नहीं है। तो वह भक्ति काल जो काव्य की दृष्टि से हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है, उसका मूल कारण यही है कि उस काव्य की, कविता की, सौंदर्य की, संवेदना की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से तथा अन्य कई विशेषताएं हैं या अन्य कई ऐसे कारण हैं या अन्य कई ऐसे आयाम हैं जिन पर हम देखते हैं या जिन पर हम चर्चा करते हैं, तो वह साहित्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तथा भक्तिकालीन साहित्य समाज, सांस्कृतिक, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक विद्रूपताओं आदि सभी को अपने साहित्य में समाविष्ट किया है तथा काव्य की महत्वपूर्ण धाराएं जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम निर्गुण सगुण के रूप में पढ़ते हैं, वह सभी हमें इस साहित्य में दिखाई देती है। जैसा आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, वह अपनी पृष्ठभूमि से प्रेरित होता है, जैसे राजनीतिक दृष्टि से युद्धों का तथा अराजकता का काल रहा है, वीरता का काल रहा है, प्रशस्ति का काल रहा है, या लोक साहित्य तथा लोक जीवन का काल रहा है तथा भक्ति भी हमें कहीं कहीं जैसे विद्यापति के काव्य में हमें दिखाई देती है, उस दृष्टि का काल रहा है, या अमीर खुसरो जैसे कवि हमें, या फिर जिस साहित्य जो कि सिद्ध जैन नाथ जो धर्म के रूप में लिखा गया, वह भी हमें प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। वह सभी सृजन परंपरा उस साहित्य की पृष्ठभूमियों से प्रेरित है तथा भक्ति काल में वह अनायास ही वीरता की जो कविता थी, वह वीरता के रूप में हमें नहीं दिखाई देती। हाँ, थोड़ी बहुत रासो काव्य परंपरा में दिखाई देती है, परंतु उतनी नहीं है। लोक जीवन को, लोक संस्कृति को तथा लोक संस्कारों की दृष्टि से जो भक्तिकालीन साहित्य हमें प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है, या भक्ति काल का जो नायक है या जो लोक नायक है,
वह सृष्टि के एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उभर कर इस भक्ति काल में इन 300 वर्षों में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। क्योंकि भक्ति काल को हम केवल राम और कृष्ण काव्य के रूप में ही नहीं, वह केवल वैष्णव भक्ति का ही काल नहीं, भगवत भक्ति के प्रचार की दृष्टि से इस काल में अन्य अनेक प्रकार की भक्ति भाव या भक्ति परक रचनाएं दिखाई देती हैं। इसी दृष्टि से यह भक्ति काल के रूप लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि भक्ति काल जैसा हम सभी जानते हैं शासक की दृष्टि से मुगल बादशाहत का काल है, शासक की दृष्टि से, तो उस दृष्टि से भी कविताओं को प्रभावित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उस युग के योग कवियों ने अलग अलग रूपों में कविताएं करते हुए हमारे समक्ष अनेक मूल्यों की प्रतिष्ठा की है, आस्था और विश्वास का संचरण किया, एक निराश, हताश तथा बिखराव की तरफ बढ़ रहे मानव जाति के मन में एक आशा तथा एक संबल का कार्य किया, जो इस भक्ति काल की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यह भक्ति काल न केवल विषय वस्तु की दृष्टि से अपितु भक्ति कौशल की दृष्टि से भाषा तथा भाषा से संबंधित शैली या काव्य का कला पक्ष या शब्दों का चयन आदि सभी पक्ष हैं जो भक्तिकालीन साहित्य में या भक्तिकालीन कविता को स्वर्ण युग दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से हो या दर्शन की दृष्टि से हो, रहस्य की दृष्टि से हो या रहस्यवादी चेतना की दृष्टि से, समन्वय का भाव, आदर्श की स्थापना तथा अनेक विद्रूपताओं का शमन करना हो या सामाजिक दूषण जैसे जो समाज में फैले थे उनके विरुद्ध समाज में स्वर बुलंद करने की दृष्टि से, जैसा हम सभी जानते हैं संत आदि तथा अन्य सभी भक्ति काल के कवियों ने दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः हम कह सकते हैं भक्ति काल वास्तव में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है अथवा स्वर्ण काल है। बहुत ही प्रतिष्ठित लेखकों ने या इतिहासकारों ने इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है या इसकी मान्यताओं को उन्होंने स्थापित भी किया है। क्योंकि जिस प्रदेय के कारण हम भक्ति काल के कवियों को देखते हैं, चाहे वह राम भक्त तुलसी हो, कृष्ण भक्त सूर या मीरा हो, चाहे सूफी कवि जायसी या अन्य, या संत काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि कबीर हों या कबीर के समान ही अन्य महत्वपूर्ण संत कवि, यानी ये है 4 ही कवि या 5-6 कवि नहीं, बल्कि ऐसे कई सारे कवि हैं जिन्होंने इस धाराओं का परिवर्तन किया कि यह काव्य धाराएं बाद में अन्य कालों के लिए प्रेरणा का स्रोत करती रही। वह उत्तर मध्य काल में भी चलती हैं, भले ही गौण हो गई हो रीतिकाल में, परंतु विलुप्त नहीं हुई है। संत काव्य हमें उस रीतिकाल में भी दिखाई देता है, उसकी सृजना दिखाई देती है तथा राम काव्य भी हमें प्रचुर मात्रा में उस युग में दिखाई देता है, जो कि उत्तर मध्य काल के पश्चात पूर्व मध्य काल के पश्चात उत्तर मध्य काल के पश्चात आता है। इस प्रकार भक्ति काल हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। इस भक्ति काल में भक्ति को एक आंदोलन के रूप में देखते हैं तथा भक्ति का प्रादुर्भाव किस रूप में हुआ तथा इस पर बहुत से विचारकों ने अलग अलग इस पर विचार विमर्श भी किया है। तुलसी ने जैसे कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। पाश्चात्य चिंतकों ने इसे ईसाइयत से जोड़ा है या ईसाइयत के प्रभाव से भक्ति का प्रारंभ माना है तथा भारतीय चिंतकों जिनमें आचार्य शुक्ल तथा द्विवेदी जी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनके दृष्टिकोण भी हमें पढ़ने को मिलते हैं या उन्होंने भी इस पर अपना विश्लेषण किया है कि किस प्रकार भक्ति का उदय हुआ या हिंदी साहित्य में भक्ति काल आया। यह है कोई अचानक आई हुई प्रवृत्ति हमें प्रतीत नहीं होती, ना ही पाश्चात्य परंपरा से आया
आयातित हमें भक्ति परंपरा उसी से आगमन हुआ हो इसका या उसी से आई हो, ऐसा भी हमें नहीं प्रतीत होता। जैसा हम जानते हैं दक्षिण भारत से इसका उद्गम हुआ, जिसका सशक्त और पुख्ता सबूत हम देखते हैं या मत इसका अध्ययन हम करते हैं। इस प्रकार भक्ति काल की परिस्थितियां जो रही, वो किस प्रकार से भक्ति काल को जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी का आज हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि वही परिस्थितियां साहित्य के लिए उत्तरदायी या प्रेरणादायी तत्वों का कार्य करती हैं। भक्ति जो दक्षिण से उत्तर तक या कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आंदोलन के रूप में, एक अभियान के रूप में अवतरित होती है या परिलक्षित होती है, इस आंदोलन को लोकान्मुख होते हुए हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं कैसे भारतीय भाषाओं में धीरे धीरे यह भक्ति आंदोलन अपना स्थान बनाता चला गया। न केवल हिंदी भाषा तक सीमित रहा, अपितु यह भारत की समस्त उन भाषाओं में भी जो उस समय मौजूद रही थी, यहाँ तक कि बोलियों तथा उपबोलियों में भी इस भक्ति भाव की रचनाओं के रूप में हमें दिखाई देती हैं, जिसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध होते हैं। यह भावना भक्ति की केवल वैष्णव भक्ति तक सीमित नहीं है, केवल राम तथा कृष्ण तक सीमित नहीं रही। यह शिव के रूप में अर्थात शिव, पार्वती, गणपति या गणेश आदि की वंदना के रूप में, भक्ति के रूप में प्रचुर मात्रा में जो साहित्य लिखा गया, तो उस सभी भक्तों की जो भारतीय या अन्य भाषाओं में जिन कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनके माध्यम से हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं, चाहे वह मंगलाचरण के रूप में हो या स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाओं के रूप में लिखी गई हो। इसी रूप में शाक्त या शक्ति की उपासना, दुर्गा की उपासना, चंडी की या काली की उपासना की परंपरा भी हमें स्पष्ट रूप से इस काल में दिखाई देती है, तथा दार्शनिक दृष्टि से भी हमें मत या अपने मत का आचरण करने के लिए या उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ये हमें भक्ति के रूप में दिखाई देती है। तथा किस प्रकार से यह भक्ति परंपरा देश में फैलती चली गई, उसके लिए क्या राजनीतिक कारण रहे, क्यों भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में उस समय जो सल्तनत थी वह मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में थी। तथा राज्य विस्तार अपनी चरम सीमा पर था, तथा अपनी बाहुबल, सैन्य बल तथा शक्ति बल के आधार पर सत्ता का विस्तार, राज्य का विस्तार, ये सभी आकांक्षा हमें मुगल बादशाहों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तथा इस लालसा से ग्रस्त मोहम्मद बिन तुगलक हमारे समक्ष उस समय उपस्थित होते हैं, तथा धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव कहीं कहीं हमें उन राजाओं में भी या उन आश्रयदाताओं में भी दिखाई देता है, तथा कहीं कहीं ये भाव उनके विरुद्ध आक्रांत का भाव हमें दिखाई देता है। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज बिन तुगलक जो कि उत्तराधिकारी बने, उनमें यह सहिष्णुता का भाव हमें दिखाई नहीं देता है। 1412 ईस्वी तक आते आते तुगलक वंश का आधिपत्य धीरे धीरे समाप्त हो गया या उसका आधिपत्य पतन की ओर चला गया। उसके पश्चात हम जानते हैं लोधी वंश का आगमन आया, या सैयद वंश या लोधी वंश, या क्रमशः जो सत्ता का जो अधिकार या सत्ता के जो उत्तराधिकारी बदलते चले गए। लोधी वंश तक आते आते हमने देखा कि देश में जो सूबे थे वो बट गए, तथा सूबों को कुछ कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होने लगी थी। हम सभी जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि गुजरात में मोहम्मद बिन गजनवी ने अफगानिस्तान से आकर देश में की गई जो
लूटपाट थी या उसके अनेक उदाहरण या प्रमाण हमें दिखाई देती है। अहमद शाह की जो कट्टरता हमें दिखाई देती है, जो हमें इतिहास ग्रंथों में मिलती है, तथा मुगल वंश का जो शासनकाल सबसे लंबे समय तक जो चला, जो बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब के रूप में जो भक्ति काल तथा रीतिकाल के साहित्य में जो आता है, वह मुगल काल का आधिपत्य सर्वाधिक इस युग में रहता है, तथा फारसी भाषा इस युग में मुख्य रूप से शासन की भाषा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है, तथा सन 1343 से 1643 तक पठान तथा मुगल वंश देश की सत्ता पर काबिज रहा, तथा सब कुछ उन्हीं के अनुशासन से चालित रहा या उन्हीं के अनुसार होता रहा। इस प्रकार राजनीतिक रूप से हम इस युग को युद्धों का, सत्ता के विस्तार की अभिप्सा या लालसा का, राग द्वेष, उठा पटक या विद्रोह का, या तमाम प्रकार के जो षड्यंत्र थे शासन को प्राप्त करने के लिए, उन सभी का युग हमें दिखाई देता है। यहीं से भक्ति रूप या भक्ति काल का जन्म होता है। हम देखते हैं कि भक्ति काल में बहुत से कवियों ने राजनेताओं को या आश्रयदाताओं को चुनौतियां दी है, जैसे आवत जात पनिया टूटे, बिसर गयो हरिराम, संतन को कहाँ, सीकरी सो काम। यह इस प्रकार के उदाहरण या उदाहरण राजनीतिक दृष्टि से ही हम दिखाई दे। भक्ति काल की सामाजिक पृष्ठभूमि तो हम पाते हैं कि इस काल में भारतीय समाज वर्ग, जाति, वर्ण, अंधविश्वास, टोने टोटके, रीति रिवाजों का या उसकी अनुपालना का या इन्हीं प्रकार के अंधविश्वासों का दबदबा हमारे समाज में बाहुल्य था, या उनका प्रचलन था, या उनकी निबद्धता थी, क्योंकि भारतीय समाज में राजसत्ता और धर्म के अत्याचारों से जनता पूर्ण रूप से पीड़ित थी। क्योंकि शक्ति के आधार पर हमें इस प्रकार की परंपराएं दिखाई देती हैं, जो धर्म परिवर्तन के, कर्मकांड के, सती प्रथा या छुआछूत या बाल विवाह, गरीबी, निर्धनता आदि अनेक कुप्रथाएं हमें इस युग में दिखाई देती हैं, तथा इस युग में हम देखते हैं कि हिंदू समाज में संकीर्णताएं जो थी वो बढ़ती गई, जो भक्ति काल की पृष्ठभूमि के रूप में हमारे समक्ष आते हैं या हमारे सामने आते हैं, जिसके प्रति कबीर आदि संतों ने जो आक्रोश प्रकट किया है, जो विद्रोह भाव प्रकट किया है, या जैसा भी उनकी कविताओं में उनकी कुरीतियों के विरुद्ध जो आक्रोश हमें दिखाई देता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी कोई भी समुदाय हो, सभी के प्रति हमें दिखाई देता है। इन सभी असमानताओं को देखकर संतों ने कटु शब्दों में उनकी आलोचना भी की है, निंदा भी की है, तथा व्यंग भी किया है कि ये कैसा समाज है कि जो तू बामन बामनी जाया तो आन मार्ग क्यों ना आया, या कांकन पत्थर जोड़ी के मस्जिद ले बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए, आदि आदि कई अनेक प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। क्योंकि ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से समाज जो था सामाजिक रूप से वह उतना उन्नत नहीं था, वह चेतना समाज में उतनी जागृत नहीं थी, अतः इन सभी का विरोध, समाज में जो कुरीतियां थी उनका विरोध उन्होंने किया है। चाहे तुलसी ने भी अलग अलग तरह से कहा हो, या उस सामाजिक विद्रुपताओं का, सामाजिक असमानताओं का ध्यान आकृष्ट किया है, चाहे वह संत काव्यधारा हो, सूफी हो। जैसे तुलसी ने कहा है, खेती न किसान को खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधी मान सोच सब, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी।
जैसा असंतोष उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कृष्ण समुदाय जो अत्यंत विकल था, अत्यंत व्याकुल था, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं थे, जीविका के साधन नहीं थे, धनार्जन के कोई साधन नहीं थे। तो ऐसे समय में क्या करें, कहाँ जाएं, यह सभी चिंता कविताओं के रूप में व्यक्त की है। ये सभी उस युग की सामाजिक पृष्ठभूमियों की ही देन है, या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण ही वह हमारे सामने आता है। इस प्रकार अ, जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उस आधार पर हम अध्ययन करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि धर्म विशेष का लौकिकीकरण हुआ, तथा इसके अतिरिक्त लोक आस्थाएं, लोक मान्यताएं फिर से जीवित होने लगी थी, अवतारवाद को स्वीकृति मिलने लगी थी, तीर्थ आदि का महत्व फिर से बढ़ने लग गया था, समन्वय साधना पर बल दिया जाने लगा था, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, गोरक्षा, धर्म ग्रंथों की रक्षा, देवालयों की रक्षा, साधुओं का सम्मान, पुराखानों की स्वीकृति, तथा इस प्रकार में जैसे पिंडदान आदि अनेक कर्म कांड के जो पक्ष थे, वो सांस्कृतिक रूप से हमें दिखाई देते हैं, तथा समाज में उनकी पुनः स्वीकृति होने लगी थी, तथा एक आस्था या एक विश्वास समाज में पुनः जागृत होने लगा था, जो मानव समाज से गायब हो गया था, या एक डर, एक भय या आक्रांत जो माहौल समाज में पैदा हो गया था, उससे निकलने की एक शुरुआत हमें दिखाई देती है। अध्यात्म को या धर्म की महत्ता को, दर्शन को या दर्शन के माध्यम से जीव को, जगत को, ब्रह्म को, सृष्टि को समझने की जो बात कवियों के माध्यम से हुई है, वह इस युग की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ही परिणाम है। नैतिक दायित्व का निर्वाह या जीवन मूल्यों का निर्वाह या मानव मूल्यों की स्थापना, सामाजिक मूल्यों की स्थापना, धार्मिक मूल्यों की स्थापना, इन सब की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाने लग गया था। धर्म या धर्म के प्रचार, इनके साधन बढ़ने लग गए थे। योग अथवा योग साधना ये कवियों के साथ या कविताओं के माध्यम से जुड़ रही थी, क्योंकि हम जानते हैं संतों ने योग साधना के माध्यम से हमारे समक्ष कई सारे मार्ग प्रशस्त किए हैं, या भक्ति काल में इस प्रकार के कई सारे मार्ग उन्होंने प्रशस्त किए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में सांस्कृतिक रूप से भक्ति काल में भक्ति एक आंदोलन का रूप ले लेती है, जो एक सशक्त रूप प्रदान करती है आने वाले समय को, क्योंकि हताश, निराश, भयभीत मानव जाति के मन में एक नैतिक बल, मानसिक बल इस भक्ति से प्राप्त होने लग गया था, तथा धीरे धीरे एक अदृश्य शक्ति के प्रति समाज में भरोसा व्याप्त होने लग गया था, तथा भक्ति भाव प्रखर रूप से व्याप्त होने लग गया था। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि अनेक संप्रदायों में जो जाति था, वह भी अब हिंदू तथा मुसलमान के रूप में ही अधिक पनपने लगे, या उन्हीं का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस युग की धार्मिक स्थिति अत्यंत ही असंतोषजनक थी। धर्मों में कट्टरता का बोलबाला था, उपासना की, कर्मकांड की विधियां प्रचलित हो रही थी, पशु बलि, मद्यपान, मांस भक्षण आदि का चारों ओर साम्राज्य था। आडंबरों के बल पर विभिन्न मतों के ठेकेदार जनता को गुमराह भी कर रहे थे, जिसका संत कवियों ने, या संत कवियों के अतिरिक्त चाहे राम काव्य धारा रही हो उनके कवियों ने, या कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने भी उनका विरोध किया था। कर्मकांड धर्म का पर्याय गया था। धार्मिक दृष्टि इस अंधकार में दक्षिण भारत में और नैनवार संतों ने निष्काम भक्ति का जो आंदोलन आरंभ किया, वही उत्तर भारत में वैष्णवों ने व्यापक रूप से भक्ति का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार साहित्यिक पृष्ठभूमि का हम यदि अध्ययन करें, जैसा कि इससे पूर्व के आदिकाल में जब हमने अध्ययन किया था, तो वहां पर हमने देखा था
कि आदिकाल में जैसे अपभ्रंश संस्कृत और हिंदी की त्रिवेणी अबाध गति से बही है, वहीं पर भक्ति काल का जो प्रधान स्वर है वह भक्ति है, तथा भक्ति की गोद में ही ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्ति तथा राम भक्ति काव्य रचा गया, जो हमें क्रमशः कबीर के, जायसी के काव्य में, सूर के काव्य में तथा तुलसी के काव्य में प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। क्योंकि इस युग तक आते आते पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश की रचनाएं कमतर होती गई, तथा इस युग में जैसा हम सभी जानते हैं, जैसे राजनीतिक पृष्ठभूमि का जब हमने अध्ययन किया तो मुगल शासन जो सबसे अधिक लंबे समय तक चला, उसी के कारण राजकार्य की भाषा फारसी तथा कुलीन वर्ग की भाषा इस युग तक संस्कृत ही थी। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नंददास आदि भक्तों की भक्ति की प्रेरणा से ही जन्मजात प्रतिभा काव्य के रूप में प्रस्फुटित होती है, जो भक्तिकालीन काव्य के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। बहुरंगी साहित्यिक कृतियों की पृष्ठभूमि में पूर्व मध्य काल में भक्ति काव्य की जो रचना की गई, उसमें लोक जागृति को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि यह साहित्य बहुजन हिताय के रूप में लिखा गया, तथा इसमें इसी भाव को अत्यधिक महत्व दिया गया, तथा इन सभी का इसमें पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया। इस प्रकार जो भक्तिकालीन साहित्य का पृष्ठभूमि का हमने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक रूप से जब अध्ययन किया है, तथा भक्तिकालीन साहित्य में जो सूफियों ने, संतों ने, सगुण तथा निर्गुण कवियों ने जो लोकप्रियता इस साहित्य के माध्यम से प्राप्त की, क्योंकि वह सांस्कृतिक रूप से रहा हो, चाहे चाहे वह चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत आदि सभी कलाओं ने भी इस भक्ति भाव को बढ़ाने में अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि कवियों ने कलाओं को महत्व दिया तथा कलाओं ने भक्ति को प्रचार प्रसार करने में या बढ़ाने में अपनी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि जैसे प्राचीन जो भवन है, मूर्तिकला या चित्रकला के जो उदाहरण हमें दिखाई देते हैं, उसके संकेत हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार भक्तिकालीन जो साहित्य की मानव समाज की परिवेश, स्थिति तथा गतिशीलता की जो प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती हैं, वह सभी भक्त कवि समाज को, समुदाय को तथा समस्त लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर तथा अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना चाहते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, तथा ये जो मुक्ति या समाज में जो विद्रूपताएं हैं उनको दूर करना चाहते हैं, चित्त को मालिन्य मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। इसीलिए कबीर ने कर का मन का डारी के मन का फेर की बात अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं, या अन्य इसी प्रकार के अंधविश्वास या रूढ़ियों का उन्होंने विरोध या अपने चित्त की मलिनता की बात कही है। इस प्रकार अंत में निष्कर्ष रूप से जो भक्तिकालीन साहित्य की परिस्थितियां परिवेश रहा 1375 ईस्वी संवत से 1700 वर्षों तक, वह किस रूप से साहित्य को प्रभावित करता रहा है, उसके लिए हम यह कह सकते हैं कि प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत अधिक महत्व होता है, और वही महत्व साहित्य में भी हमें दिखाई देता है। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसा कि कहा जाता है कि यदि हमें किसान की दयनीय स्थिति का या मध्य युग की सामाजिक स्थिति का ब्यौरा देखना है, या उसका लेखा जोखा देखना है, या प्रत्यक्ष रूप से वह कैसा था, ये हमें देखना है, तो हमें प्रेमचंद के उपन्यास तथा उनकी कहानियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो सजीव रूप में उनकी कहानियों तथा उपन्यास के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं। वह चाहे प्रेमचंद हो या प्रसाद हो या अन्य कोई भी कवि हो या लेखक हो, वह साहित्य से अवश्य ही प्रभावित होता है, और उसी से प्रभावित होकर
वह अपनी रचनाएं लिखता है या कवि कर्म या अपनी साहित्य रचना में रत रहता है। इसीलिए हमें उस काल के साहित्य इतिहास को समझना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आज हमने भक्तिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ साथ में तात्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या उनकी सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त युगीन परिस्थितियां हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का स्रोत बनकर वही इस धारा में कवि बहते रहे और कवि कर्म करते रहे, क्योंकि इस युग की प्रारंभिक स्थितियों ने भक्ति काव्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उसे चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। अंत में हम कह सकते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां या जो विशेषताएं जो हमें सद्प्रवृत्तियों का जागरण करने के रूप में या ईश्वर प्रेम के माध्यम से मानव मात्र के प्रति जागरण करने के रूप में, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक पवित्रता पर बल देने के रूप में या सांस्कृतिक उत्थान की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा के रूप में या ईश्वर के नाम की महिमा, समन्वय की भावना तथा साधना पद्धति की ओर उन्मुख होने के रूप में दिखाई देती हैं, या भक्तिकालीन साहित्य में जो गुरु के महत्व को रेखांकित किया गया है या मानवता तथा दिव्यता को सर्वोपरि प्रतिष्ठित किया गया है, आदर्श, नैतिक तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना पर जो बल दिया गया है, ये जो अनेक विशेषताएं हैं जो हमें भक्तिकालीन साहित्य में सगुण तथा निर्गुण काव्य के रूप में दिखाई देती हैं, वह सभी युगीन परिवेश एवं परिस्थितियों की ही देन है, जिसका आज हमने भक्तिकालीन परिवेश एवं पृष्ठभूमि के अंतर्गत अध्ययन किया। इस प्रकार आज हमारे ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन का विषय था भक्तिकालीन साहित्य का परिवेश एवं पृष्ठभूमि, अर्थात उन्होंने किस प्रकार से भक्ति साहित्य के लिए प्रेरणा का कार्य किया। इस व्याख्यान के लिए मुझे आज सभी विद्यार्थियों के समक्ष रूबरू होने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं बांसवाड़ा कॉलेज तथा आयुक्तालय की तरफ से आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती संगीता जी, झुंझुनू से भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर अपना व्याख्यान दे रही थी। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कोई भी काल या कोई भी परिवेश अपने साथ एक बहुत बड़ा व्यापक फलक और पृष्ठभूमि लेकर चलता है, और उसकी बिना पृष्ठभूमि को जाने हुए उस काल को समझना असंभव है। भक्ति काल के पृष्ठभूमि को अलग अलग आयामों से आप आज परिचित हुए होंगे। इसके लिए मैं आज की हमारी व्याख्यान देने वाली झुंझुनू से श्रीमती संगीता जी को हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का जो हिंदी विषय में रुचि रखते हैं और इन विषयों में कहीं न कहीं आपकी जिज्ञासा है, आपसे मैं एक बार फिर शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो जिज्ञासा है विषय से संबंधित, वो आप नोट करके रखिए। जब भी इसका समस्या समाधान या जिज्ञासा समाधान सत्र होगा, उसमें आप अपनी समस्या और जिज्ञासा रखेंगे, और उसमें जिस भी विषय से संबंधित आपकी समस्या है, उस अध्याय को पढ़ाने वाले जो सर या मैडम होंगे, वो आपकी समस्या और जिज्ञासाओं को उनका समाधान करेंगे। कल हम ठीक दोपहर 1:40 पर राम भक्ति शाखा, हमारे भक्ति काल का में सगुण काव्य धारा की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है राम भक्ति शाखा। इस विषय को लेकर आपसे रूबरू होंगे, आपके सामने होंगे। कल ठीक हम दोपहर 1:40 पर मिलते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।